नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेंड एन ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल आफ्टर वो कॉमर्स परचेज। दोस्तों एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक ई कॉमर्स स्टोर रन करता हूं वो कॉमर्स पे, जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। और जब भी कोई नया ऑर्डर क्रिएट होता है दोस्तों मेरे वो कॉमर्स के अकाउंट पे, तो ऑटोमेटिकली मैं अपने कस्टमर को एक कंफर्मेशन मेल भेजना चाहता हूं जीमेल की मदद से कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो कॉमर्स और जीमेल के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं पैबली कनेक्ट का वो कॉमर्स को जीमेल से कनेक्ट करने के लिए। अब दोस्तों जब भी कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा आपके वो कॉमर्स के स्टोर पे, ऑटोमेटिकली आप सेम ऑर्डर का कंफर्मेशन मेल भेज सकते हैं अपने कस्टमर को जीमेल की मदद से। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन वो कॉमर्स और जीमेल के बीच में कि जैसे वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर आप क्रिएट करेंगे, आपका कस्टमर ऑर्डर परचेज करेगा, तो ऑटोमेटिकली आप सेम कस्टमर को ऑर्डर कंफर्मेशन मेल भेज सकते हैं जीमेल की मदद से। कि जैसे वो कॉमर्स पे नया ऑर्डर प्लेस हुआ, इंस्टेंटली उस कस्टमर को एक कंफर्मेशन मेल चला जाएगा। और ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं दोस्तों पैबली कनेक्ट की मदद से। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। मान लीजिए कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदा वो कॉमर्स पे, तो इस तरीके से उस कस्टमर को एक मेल रिसीव हो जाएगा उनके जीमेल अकाउंट पे। आप देख सकते हैं कस्टमर का नेम, ये प्रोडक्ट उन्होंने बाय किया था, ऑर्डर की भी पूरी समरी दोस्तों इस तरीके से आपके कस्टमर को रिसीव हो जाएगी। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे किया है, तो दोस्तों ये मैंने किया है पैबली कनेक्ट की मदद से। तो चलते हैं न्यू टैब पे दोस्तों। सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं दोस्तों, तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशंस क्रिएट करने के लिए। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन की बटन पे। पर साइन इन पे क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी फेसबुक कम्युनिटी के बारे में। दोस्तों आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, जहां हमारे 20,000 से भी ज्यादा मेंबर्स एडेड हैं। आप अपनी क्वेरीज, अपने आइडियाज, अपने थॉट शेयर कर सकते हैं हमारी इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, और अपने जैसे और भी बिजनेस ओनर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा दोस्तों, जिस पे क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारी कम्युनिटी से जोड़ सकते हैं। अब दोस्तों मैं वापस जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, क्लिक करूंगा मैं साइन इन की बटन पे, और साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना दोस्तों पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ की बटन पे, और एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, एक है हमारा नया बीटा वर्जन वर्कफ्लो बिल्डर, और एक है हमारा क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर। तो आज मैं चूज करूंगा दोस्तों क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर का। इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपेयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं अपने वर्कफ्लो का नाम देता हूं सेंड एन ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल आफ्टर वो कॉमर्स परचेज। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा दोस्तों कि आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं ई कॉमर्स स्टोर रन करता हूँ वो कॉमर्स भी, जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। और जब भी मेरा कोई ऑर्डर प्लेस होता है, कोई कस्टमर मेरा ऑर्डर खरीदता है, तो सेम ऑर्डर के लिए दोस्तों मैं कंफर्मेशन ईमेल भेजना चाहता हूं अपने कस्टमर्स को। अब इस पूरे ऑटोमेशन में दोस्तों जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी वो कॉमर्स, क्योंकि जब तक वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर प्लेस नहीं होगा तब तक आपका ऑटोमेशन काम भी नहीं करेगा। तो ट्रिगर इवेंट दोस्तों मेरा होगा न्यू ऑर्डर क्रिएटेड। जैसे वो कॉमर्स पे नया ऑर्डर क्रिएट होगा, इंस्टेंटली हम सेम पर्सन को, सेम कस्टमर को एक मेल भेजेंगे जीमेल की मदद से। तो एक्शन एप्लीकेशन दोस्तों मेरी होगी जीमेल, और एक्शन इवेंट मेरा दोस्तों होगा सेंड ईमेल।
अब देखिए दोस्तों, जीमेल और वूकॉमर्स दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले वूकॉमर्स को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और वूकॉमर्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने वूकॉमर्स के अकाउंट पे, और वूकॉमर्स के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग्स का। क्लिक करना दोस्तों आपको सेटिंग्स की बटन पे, और सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस्ड सेटिंग्स का। जाना आपको एडवांस्ड सेटिंग्स पे, फिर क्लिक करना आपको वेबबुक्स पे, और एक नया वेबबुक दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो क्लिक करेंगे दोस्तों हम ऐड वेबबुक की बटन पे। इस वेबबुक को दोस्तों यहाँ पे मैं एक नेम दूंगा, न्यू ऑर्डर। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस वेबबुक को नेम दे दिया है। स्टेटस दोस्तों आपको यहाँ पे इसका एक्टिवेट करना है, और इसके बाद हमको टॉपिक चूज करना है कि किस पर्टिकुलर इवेंट पे हम इस वेबबुक को रन करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों जब कोई नया ऑर्डर क्रिएट हो रहा है मेरे वूकॉमर्स के अकाउंट पे, तब मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा वेबबुक है काम करे और डिटेल्स पैबली कनेक्ट के पास भेजें, इसलिए टॉपिक मैंने चूज कर लिया ऑर्डर क्रिएटेड। अब जो पैबली कनेक्ट पे हमको वेबबुक यूआरएल मिला था, वो सेम वेबबुक यूआरएल हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसी की मदद से जो भी नए ऑर्डर का डेटा है वो पैबली कनेक्ट कैप्चर कर पाएगा। अब क्लिक करेंगे दोस्तों हम सेव वेबबुक की बटन पे, और देखिए डायरेक्टली हमारा वेबबुक दोस्तों यहाँ पे सेव हो चुका है, वेबबुक अपडेट हो चुका है हमारे वूकॉमर्स के अकाउंट पे। अब जब भी कोई नया ऑर्डर यहाँ पे प्लेस होगा, डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। और देखिए हमको टेस्ट रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब वेबबुक सक्सेसफुली हमने सेटअप कर दिया है। अब मैं क्लिक करूंगा दोस्तों रिकैप्चर वेबबुक रिस्पॉन्स की बटन पे, और इसके बाद दोस्तों मैं टेस्ट सबमिशन करके चेक करूंगा कि क्या नया ऑर्डर की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहे हैं नहीं। टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं वूकॉमर्स को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है। ये मेरा वूकॉमर्स का स्टोर है, और यहाँ से दोस्तों मैं एक नया प्रोडक्ट बाय करूंगा। तो मान लीजिए ये डिजिटल रिस्ट वॉच दोस्तों मुझे बाय करनी है। क्लिक किया दोस्तों मैंने ऐड टू कार्ट की बटन पे, और यहाँ से दोस्तों मैं क्या करूंगा, इस रिस्ट वॉच को बाय करूंगा। और जैसे इस वॉच को दोस्तों मैं बाय करूंगा, आप देखेंगे इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, क्योंकि वेबबुक यूआरएल को मैंने सेटअप करके रखा था अपने वूकॉमर्स के अकाउंट पे। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे को कुछ डिटेल्स फिल करनी है एज अ कस्टमर। मान लीजिए ये डिटेल्स मैं फिल कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम है मेरा यूजर, ये मेरी कंपनी का नेम पैबली, इसी तरीके से मेरा एड्रेस, सिटी, स्टेट, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा दोस्तों प्लेस ऑर्डर की बटन पे, और जैसे मैंने प्लेस ऑर्डर की बटन पे क्लिक किया है दोस्तों, आप सक्सेसफुली देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बाय किया है। और जैसे मैंने आपका प्रोडक्ट बाय किया, इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। और देखिए दोस्तों वेट करता हूं वेबबुक रिस्पॉन्स का। जो भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल करी थी, सारी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर करेगा, क्योंकि हमने वेबबुक यूआरएल को सेटअप किया है हमारे वूकॉमर्स के अकाउंट पे। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, और वेट करते हैं हम वेबबुक रिस्पॉन्स का। और देखिए दोस्तों हमको रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। ये था हमारा अमाउंट जो प्रोडक्ट हमने बाय किया था। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये था प्रोडक्ट का नेम, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, तो देखिए दोस्तों पूरे कस्टमर की एड्रेस की डिटेल्स, उनका नेम, उनकी एड्रेस, उनकी ईमेल आईडी, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं दोस्तों पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे इस तरीके से कैप्चर कर लिया है। यानी कि दोस्तों जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने वूकॉमर्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी वूकॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स इसी तरीके से पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और सेम ऑर्डर के लिए कंफर्मेशन मेल हम भेजेंगे हमारे कस्टमर को जीमेल की मदद से। तो क्लिक करना आपको दोस्तों कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और अपने जीमेल के अकाउंट को दोस्तों आपको कनेक्ट करना है पैबली कनेक्ट से। तो यहाँ से मैंने अपना अकाउंट दोस्तों चूज कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे ऑथराइजेशन प्रोवाइड करेंगे, और जैसे मैं अलाउ के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे हमारा जीमेल का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमको रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, जिस पर्सन को हम मेल भेजना चाहते हैं। तो दोस्तों इन डिटेल्स को फिल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, यानी कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो वो कॉमर्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको दोस्तों ऐड करना है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, यानी कि उस पर्सन का ईमेल एड्रेस जिसको हम मेल भेजना चाहते हैं। तो डायरेक्टली दोस्तों मैंने यहाँ पे डेटा सर्च किया और मेल एड्रेस को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है।
इसके बाद आता है दोस्तों सेंडर्स नेम, तो सेंडर्स नेम रहेगा दोस्तों हमारा पैबली। ईमेल का सब्जेक्ट और ईमेल कंटेंट दोस्तों यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। और देखिए दोस्तों इस तरीके से ईमेल का सब्जेक्ट मैंने ऐड कर दिया, थैंक यू फॉर योर परचेज। ईमेल कंटेंट टाइप हम रखेंगे दोस्तों प्लेन, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे ईमेल का कंटेंट भी ऐड कर दिया है। हाई के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से मैपिंग का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे कस्टमर का नेम दोस्तों ऐड करूंगा। तो जो भी हमारे कस्टमर का नेम था दोस्तों उसको यहाँ पे हम सर्च करेंगे। फर्स्ट नेम था दोस्तों डेमो, लास्ट नेम था यूजर। इस तरीके से मैंने कस्टमर नेम मैप कर दिया है। थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, वी आर हैप्पी टू लेट यू नो दैट वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर। और इसके बाद दोस्तों जो भी ऑर्डर नंबर था, ऑर्डर नंबर को भी इस तरीके से ही दोस्तों यहाँ पे मैप करूंगा। फिर से इस्तेमाल करूंगा दोस्तों मैं मैपिंग का, यहाँ पे टाइप करूंगा दोस्तों मैं ऑर्डर नंबर, और ऑर्डर नंबर को हम यहाँ पे करेंगे मैप। इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है एंड इट्स करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऐड करा दोस्तों अपना मैसेज, वी आर हैप्पी टू लेट यू नो दैट वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर, या ऑर्डर नंबर। इसके बाद फिर से दोस्तों हम ऑर्डर नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि ऑर्डर समरी में भी दोस्तों हमको ऑर्डर नंबर दिखाना है। तो ये था हमारा ऑर्डर नंबर। इसके बाद दोस्तों आती है ऑर्डर डेट, तो डेट भी आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की डेट। इस आज की डेट को मैंने यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर दिया है। अब आता है दोस्तों आइटम ऑर्डर, यहाँ पे मतलब जो प्रोडक्ट उनने बाई किया था, प्रोडक्ट का नेम हमको ऐड करना है। तो ये था प्रोडक्ट का नेम, डिजिटल रिस्ट वॉच। इसके बाद जो अमाउंट था दोस्तों, अमाउंट को हम यहाँ पे करेंगे ऐड। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं मैपिंग की जाती है और पूरा डेटा मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपको कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा, कोई कस्टमर कोई नया ऑर्डर क्रिएट करेगा आपकी वूकॉमर्स स्टोर पे, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑर्डर नंबर, डेट सब कुछ यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली आपके सेम कस्टमर को एक मेल रिसीव हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि ये जो डेटा मैंने यहाँ पे टाइप करा है मैनुअली, ये डेटा कभी भी चेंज नहीं होगा, ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहेगा, परमानेंट रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। और दोस्तों अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे सेम कस्टमर को एक मेल रिसीव हो जाएगा उनके जीमेल अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, यानी कि सेम कस्टमर को एक मेल जा चुका है। तो चेक करते हैं इस कस्टमर का मेल अकाउंट, वापस चलते हैं जीमेल अकाउंट पे और देख सकते हैं दोस्तों फिर से यहाँ पे मेल आ चुका है, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, आइटम्स ऑर्डर, टोटल अमाउंट, और इस तरीके से कंफर्मेशन मेल हमारे कस्टमर को फिर से रिसीव हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे वो कॉमर्स पे कोई भी नया ऑर्डर अब क्रिएट होगा या प्लेस होगा, ऑटोमेटिकली कंफर्मेशन मेल चले जाएगा आपके कस्टमर को। तो दोस्तों अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।